कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई हैं हमारे देश में। किसी ने बहुत बड़ा आविष्कार किया तो किसी ने बहुत बड़ा नाम कमाया, चाहे वो बिजनेस हो या खेल जगत या फिर सोशल वर्क। पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो इन सब बातों से दूर है। हमारे ही देश में पैदा होने वाले इस दुनिया का सबसे बड़ा ठग, नाम तो आप जानते ही होंगे, नटवर लाल। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जन्म 1912, 25 जुलाई 2009 अंतिम दिन। एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए एक प्रसिद्ध भारतीय ठग थे जो अपने हाई प्रोफाइल अपराधों और जेल से भागने के लिए जाना जाता था, जिसने ताजमहल, लाल किले को बार बार बेचा, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन और भारत का संसद भवन को भी नहीं छोड़ा। नटवर लाल का जन्म मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में हुआ था। वह 2 भाइयों में बड़ा था। उनके पिता एक स्टेशन मास्टर थे। नटवर लाल ने पहली बार अपनी जालसाजी की ताकत का पता तब लगाया जब एक पड़ोसी ने उन्हें अपना बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक भेजा। उसको ऐसा लगा कि वह अपने पड़ोसी के हस्ताक्षर आसानी से कर सकता है। इससे पहले उसके पड़ोसी को कुछ पता चल पाता, उसने अपने पड़ोसी के खाते से 1000 रुपये निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। कलकत्ता भागकर नटवर लाल ने एक आकस्मिक स्टॉक ब्रोकर यानी शेयर ब्रोकर के रूप में काम करते हुए कॉमर्स ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एक छात्र के रूप में दाखिला लिया। उसने कपड़ा व्यवसाय स्थापित करने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। कहा जाता है कि बंगरा में उसके घर को अंग्रेज़ों ने ध्वस्त कर दिया था। हालांकि ज़मीन अभी भी उसी परिवार के नाम है। चूँकि नटवर लाल के पिता एक स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने भारत में रेलवे माल उद्योग के बारे में जानकारी थी। इसी तरह उनकी कॉमर्स की डिग्री और स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करने की वजह से उसे बैंकिंग नियमों का काफ़ी ज्ञान हो गया था। नकली कागज़ और नकली सिग्नेचर करने की काबिलियत ने उसे उसी तरह के लोगों को सफलतापूर्वक खींचने में मदद की जिनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत, बहुत ज़्यादा पैसा था। 1937 में 9 टन लोहे की चोरी के आरोप में अपनी पहली गिरफ्तारी के बाद नटवर लाल ने अस्थायी रूप से रणनीति बदल दी। पुलिस के अनुसार वह नियमित रूप से गलत औरतों के पास जाता था, जिन्हें सेक्स वर्कर कहा जाता है, उन्हें मिलावटी शराब देता था, उनके गहने और पैसे चुराता था और भाग जाता था। हालांकि नटवर लाल को जल्दी समझ में आ गया कि ये रणनीति बहुत ही खतरनाक है और वह वापस अपने जालसाजी वाले काम में लौट आया। कहा जाता है कि नटवर लाल ने खुद को छिपाने के लिए 50 से अधिक उपनामों का उपयोग करके सैकड़ों दुकान मालिकों, जौहरियों और बैंकरों और विदेशियों से लाखों रुपए ठगे। उसने अक्सर लोगों को धोखा देने के लिए नए विचार यानी नॉवल आइडियाज़ का इस्तेमाल किया। जैसे कि 1950 के दशक में एक उदाहरण जहां उसने रेल माल और चावल के बैग से जुड़े घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक को 6.5 लाख रुपए में ठग लिया था। वह प्रसिद्ध हस्तियों के जाली हस्ताक्षर करने में भी दक्ष था। कहा जाता है कि उसने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी सहित कई उद्योगपतियों को धोखा दिया, उनसे बड़ी रकम ली। एक किंवदंती कहती है कि नटवर लाल ने संसद भवन को एक विदेशी को बेचा। खरीद में शामिल खुद संसद के सदस्य भी थे। उसने खुद को कभी सामाजिक कार्यकर्ता या ज़रूरतमंद लोगों के रूप में पेश किया, हालांकि वह कभी अपने आप को बिजनेस मैनेजर्स और परचेजिंग ऑफिसर्स के रूप में पेश किया। यह अक्सर अपने पीड़ितों को नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान करता था और अपनी जान छुड़वाता था। नटवर लाल कथित तौर पर अपने पैतृक गांव बंगरा में रॉबिन हुड जैसी शख्सियत रखता था। कहा जाता है कि उसने अपनी कमाई कम भाग्यशाली लोगों को दी थी। उसके विपक्ष के किस्से जो अहिंसक थे और केवल अमीर और अमीर को ही टारगेट करता था, इस बात ने उसे बहुत लोकप्रिय बना दिया। सिवान शहर के एक निवासी के अनुसार जब भी नटवर लाल जाता था, उसकी उपस्थिति में बहुत भीड़ हो जाती थी। एक कथित उदाहरण में नटवर लाल अपने लूट का उपयोग करके गांव के सभी लोगों के लिए एक बड़ी दावत की मेज़बानी करने के लिए बंगरा गया था। दावत के दौरान गायब होने से पहले उसने प्रत्येक गरीब ग्रामीण को 100 रुपये दिए थे। यह उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। नटवर लाल के हाई प्रोफाइल अपराधों ने उसे अक्सर बड़ी सज़ा दी।
उसके जेल का समय तेज़ी से उच्च संख्या तक पहुंच गया। अकेले बिहार में नटवर लाल को जालसाजी के 14 मामलों का सामना करना पड़ा और उसे 113 साल की सज़ा सुनाई गई। नटवर लाल को 9 या 10 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें से अधिकांश बार वह बाहर निकलने में और भागने में सफल रहा। उसके पलायन अक्सर बहुत चालाक थे। उदाहरण के लिए 1957 में नटवर लाल तस्करी वाली पुलिस की वर्दी पहनकर पैसे से भरे सूटकेस सेल के गार्ड्स को रिश्वत देकर फिर सामने के गेट से बाहर निकलकर सलामी देने वाले गार्ड को पास करके कानपुर जेल से भाग निकला। बाद में पता चला कि सूटकेस जो रिश्वत के लिए दिया गया था उसमें पैसा था ही नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स थे। अपने जीवन के दौरान उसने केवल 20 साल ही जेल में बिताए हैं। आखिरी बार नटवर लाल को 1996 में 84 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। वृद्धावस्था व्हील चेयर के उपयोग के बावजूद वह फिर से भागने में सफल रहा और अधिकारियों द्वारा आखिरी बार 24 जून 1996 को जेल से अस्पताल ले जाते समय देखा गया था। इलाज के समय कानपुर जेल से पुलिस एस्कॉर्ट में एम्स ले जाते समय वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गायब हो गया, जिसके बाद फिर उसे कभी नहीं देखा गया। 2009 में नटवर लाल के वकील ने अनुरोध किया कि उसके खिलाफ लंबित 100 से अधिक आरोपों को हटा दिया जाए, यह दावा करते हुए कि 25 जुलाई 2009 को उसकी मौत हो गई है। हालांकि नटवर लाल के भाई ने बाद में दावा किया कि 1996 में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जिस वर्ष वह आखिरी बार रांची से भाग गया था। इस कारण से उसकी मृत्यु की सटीक तिथि का कुछ सही तौर पर पता नहीं है। उसकी 2 पत्नियां और 1 बेटी थी। नटवर लाल को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। भारत में विशेष रूप से स्मार्ट विपक्ष को लूटने वाले चोर पुरुषों को अक्सर नटवर लाल कहा जाता है और कई भारतीय धोखेबाजों का कहना है कि वे उनके करियर से प्रेरित थे। उनके कारनामों की तुलना फ्रैंक अबगनाले और विक्टर लस्टिंग के कारनामों से की जाती है। उसकी कई कथित योजनाओं को मिथक माना जाता है, जिससे उसके वास्तविक इतिहास को एक साथ जोड़ने का कार्य बहुत कठिन हो जाता है। 1987 में वाराणसी के पुलिस अधीक्षक अरविंद जैन ने नटवर लाल के करियर के बारे में कहा था, वह उल्लेखनीय रूप से एक चतुर आदमी था। मुझे विश्वास नहीं है कि एक कंगाल था, जैसा कि वह होने का दावा करता था। गरीबों को अपना पैसा और सामान बांटने से कोई बेकसूर नहीं हो जाता। हमें उसके अतीत में और अधिक गहन जांच करने की आवश्यकता है। बंगरा के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि वह उनके गांव का था। 2011 में गांव ने उसे पूर्व घर के स्थान पर नटवर लाल की मूर्ति स्थापित करने की योजना भी बनाई थी। खेल खेलने वाले खिलाड़ी को खेल में मिला 1971 की मिस्टर नटवर लाल और 2014 की फिल्म नटवर लाल। नटवर लाल के जीवन पर एक टीवी कार्यक्रम जुर्म 2004 में भी प्रसारित किया गया था। दोस्तों, ये थी कहानी नटवर लाल की। अगर वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।